हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके आने वाले टर्म वन एग्जामिनेशन 2025 और 2026 के लिए एक सैम्पल पेपर है जो सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर है केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है हमारे क्लास 6 और साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर है जो आपको 60 मार्क्स का आता है और 230 हॉर्स है जो आपके पास टाइम्स होता है। इसमें आपको फर्स्ट सेक्शन आएगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज के। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड नीडेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस। इन्होंने पूछा है कि आपके पास मोस्ट नीडेड ट्रेड कौन सी है अगर आपको साइंस वर्ड को अंडरस्टैंड करना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास की बुक का नेम भी है क्यूरियोसिटी। इसकी ऑप्शन सी है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब कुछ करने की इच्छा। अगर आप में कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी, बेसिकली साइंस क्या होता है, कुछ खोजना। ठीक है, कोई चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। साइंस इज व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर। ठीक है, इसको ही हम साइंस कहते हैं। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप साइंस वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी लगाना है आपने, क्यूरियोसिटी। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइंस। साइंस के प्राइमरी गोल्स क्या हैं? ऑप्शन ए, टू मेमोराइज फैक्ट एंड फिगर्स, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ऑप्शन सी, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी पर्पस एंड ऑप्शन डी, टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस विदाउट क्वेश्चनिंग। तो इसका आंसर आपके पास आता है ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द साइंस। आपने देखा होगा साइंटिफिक जो रिसर्चेज हैं वो कहाँ से शुरू हुई हैं। वो सभी रिसर्चेज से शुरू हुई हैं नेचर से। ठीक है, नेचर में क्या है, कैसे है, कब प्रेजेंट हुआ, कैसे बना। इसमें क्या बताया गया ऑप्शन बी में कि टू अंडरस्टैंड दी वर्ड, वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए और हम यहाँ रह रहे हैं उसको अनकवर करने के लिए। सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, उसको अनकवर करने के लिए हम जो है साइंस स्टार्ट करी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। हम जब हमें देखना हो कि किस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम कौन सा जो है टेस्ट यूज़ करते हैं? आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज़ कॉपर सल्फेट टेस्ट, ऑप्शन सी इज़ कास्टिक सोडा एंड ऑप्शन डी इज़ लिटमस पेपर टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। हाँ, अभी इसका रीज़न है कि हम आयोडीन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी स्टार्च मटेरियल के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लैक ब्लू है हो जाता है और वो ब्लैक ब्लू रिजल्ट है जो शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन 5 इज, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल क्या है इनमें से? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी निकल, देन ऑप्शन सी कोबाल्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले तो ये देखो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आ जाए और मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस। तो ये सभी तीनों के तीनों ही है। ऑप्शन ए आयरन भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऑप्शन बी निकल भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है एंड ऑप्शन सी कोबाल्ट भी है जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। तो इसकी ऑप्शन डी आएगी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देन क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ। जो डिस्टेंस है दो सिटी के बीच में वो हम कॉमनली किससे मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर तो बहुत छोटी इकाई है इसके सामने, सेंटीमीटर से तो मेज़र नहीं कर सकते, सेम एज मीटर एंड डेका। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, किलोमीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर्स।
देन क्वेश्चन 7 है हमारे पास, व्हेन अ बार मैग्नेट इज बॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स। जब बार मैग्नेट है उसको हम आयरन डस्ट के पास रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डस्ट है आयरन की वो कहाँ स्टिक होती है, इसका आंसर देना है आपने। ऑप्शन ए नियर द मिडल, ऑप्शन बी इक्वली एवरीवेयर एंड ऑप्शन सी नियर टू एंड्स, ऑप्शन डी एट द मिडल एंड एंड्स। इसका आंसर आपके पास क्या होगा, थोड़ा सोचो। इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन सी नियर टू एंड्स। वाई, दो एंड्स के ऊपर ही क्यों स्टिक होती है आयरन डस्ट, बिकॉज ऑफ पोल्स। पोल्स की वजह से आयरन डस्ट है जो एंड्स पे ही ज़्यादा होती है, क्योंकि पोल्स पे जो है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिडल। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज साइंस ऑफन कंडक्टिंग। साइंस कैसे कंडक्ट होती है, अकेले, अलोन, बी इन लार्ज टीम, सी बाय मेमोराइजिंग फैक्ट एंड डी विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन बी इन लार्ज टीम्स। कोई भी हमने करना हो साइंस का एक्सपेरिमेंट हम टीम्स में ही करते हैं ना। नासा कितनी बड़ी टीम है आपके सामने साइंस एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। अकेले में नॉट पॉसिबल, बाय मेमोराइजिंग फैक्ट नॉट पॉसिबल, हमको फैक्ट पता होंगे लगाने कैसे हैं, क्या करना है, ये तो एक टीम के अकॉर्डिंग ही पता होगा ना। देन विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, अगर हम किस क्वेश्चन ही नहीं पुट करेंगे तो सीधी सी बात है हमारे में कुछ जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो साइंस नहीं है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड। इनमें से कौन सा कोई सीड नहीं है। फर्स्ट चना, सेकंड ग्रीन बीन्स, देन किडनी बीन्स, ऑप्शन डी लेमन। इसका आंसर है ऑप्शन बी किडनी बीन्स। जो किडनी बीन्स है वो एक बाय बॉटनी की टर्म है। ठीक है। किडनी बीन्स एक बॉटनी की टर्म है और ये सिर्फ क्लासिफिकेशन करने के लिए इसके पीछे हम बीन्स लगा देते हैं, लेकिन ये कोई सीड नहीं है। ओके। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सीड टू ग्रो। इनमें से सीड ग्रो करने के लिए कौन सा चीज़ आपके पास इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है फर्टिलाइजर, सी ऑप्शन बी है एयर, देन ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है वार्म। आपको पता है किसी भी सीड को ग्रो होने के लिए एयर तो वाटर आपको डेफिनेटली चाहिए। देन बचा क्या, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी वार्मथ। जो गर्माहट है हमारे पास अर्थ की वो आपको ज़रूर चाहिए। देन है हमारे पास ऑप्शन ए फर्टिलाइज़र। अगर कोई भी सीड जो है न्यूट्रिएंट है, पहले से रिच है न्यूट्रिएंट में, तो उसमें आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही ग्रो हो जाता है। देन ऑप्शन ए, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रख देते हैं रेस्ट में, ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन में जाना सबसे बढ़िया समझेगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि एक फ्रीली बार मैग्नेट अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही है जो रहेगा, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही रेस्ट में रहेगा। देन आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के एसआई यूनिट कौन से होंगे। इसका आंसर है सिंपल मीटर। मीटर लेंथ के एसआई यूनिट। आपके पास ऑप्शन बी आए, सेक्शन बी आएगा। इसमें से आपके पास 9 क्वेश्चन आएंगे। 9th क्वेश्चन ही 2 मार्क्स के होंगे और टोटल 18 मार्क्स का ये आपके पास सेक्शन आएगा। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड इन डेली लाइफ। हम कहाँ अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड डेली लाइफ में, इसका हमको आंसर देना है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट एग्जाम्पल लेनी है हमने, फाइंडिंग आउट हाउ मच वाटर प्लांट्स नीड। सबसे पहले हमारे सबसे पास क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है, वो देखना है कि कितना पानी उनको चाहिए। वी सी, हम देखते हैं सम प्लांट्स आर लुकिंग सैड अदर्स आर हैप्पी। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, डू प्लांट नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है।
एंड ये सोच होनी चाहिए, मे बी प्लांट्स नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने को, लेकिन कुछ को कम पानी चाहिए होता है ग्रो होने को, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, we water some plants a lot and some little and some medium। और हम ये देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि कौन से प्लांट को कितना पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड चेक कर सकते हैं विच प्लांट इज लुक हेल्दी, और प्लांट्स नीड राइट अमाउंट ऑफ वाटर स्टे हेल्दी। तो छोटा सा ये साइंस का एक्सपेरिमेंट मान लो आपने किया, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि प्लांट्स को जो है हेल्दी रहने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। देन सेकंड एग्जांपल, कुक, ठीक है। विच वे कुक वेजिटेबल इज़ बेस्ट, वेजिटेबल को किस तरीके से कुक करना चाहिए कि वो आपके लिए न्यूट्रिएंट रहें, आपके लिए हेल्दी रहें। फर्स्ट हम देखते हैं वेजिटेबल्स कैन लूज गुड स्टफ व्हेन कुक्ड, ठीक है। हम उसको तलते हैं तो वो उसका गुड स्टफ है यो काफ़ी हद तक लूज हो जाता है। देन वी आस्क डज हाउ वी कुक वेजिस चेंज हाउ हेल्दी दे स्टे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि किसी और तरीके से वेजिस को कुक किया जाए ताकि वो ज़्यादा हेल्दी रह सकें हमारी बॉडी के लिए। देन हम ये सोचेंगे स्टीमिंग वेजिस माइट कीप मोर गुड स्टफ देन बॉइलिंग, स्टीम कर बॉईल करने से अच्छा गुड क्या स्टीम करने से होगा, एंड हम उसे ट्राई करके देखेंगे इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। वी स्टीम सम वेजेस एंड थोड़ी वेजेस को स्टीम करेंगे, थोड़ी वेजेस को हम बॉईल करेंगे। देन चेक करेंगे विच वे कीप मोर गुड स्टफ, कौन सी वेजेस जो ज़्यादा हेल्दी पाई गई है हमारी बॉडी के लिए। देन स्टीमिंग कीप्स मोर गुड स्टफ, क्या होगा अगर हम किसी वेजेस को स्टीम करके बनाते हैं तो वो बॉइलिंग से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये दो एग्जांपल थी हमारी साइंटिफिक मेथड की जिसे हम फिगर आउट कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक, अर्थ को यूनिक कौन बनाता है, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक, क्वेश्चन नंबर 14 ये देखते हैं अभी हम। अर्थ को यूनिक कौन बनाता है, फर्स्ट है हमारे पास वाटर, अर्थ को यूनिक हेल्दी बनाने के लिए हमारे पास वाटर चाहिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। एंड अर्थ हैज़ प्लांटी ऑफ इट हैज़ ओशंस रिवर्स एंड लेक्स। देन इट हैज़ एयर, अर्थ एटमोसफियर प्रोवाइडेड ऑक्सीजन फॉर अस, अर्थ का एटमोसफियर हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्म। देन इट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है, अर्थ में लाइफ है। अर्थ इज होम टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल मेकिंग इट स्पेशल प्लेस, इट हैज़ द राइट टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर भी एकदम सही है जो कि हमारे लिए रहने के लिए बिल्कुल ही सही है। अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन मेक्स इट नाइदर टू हॉट और नॉर कोल्ड, जो अर्थ का सन से डिस्टेंस है उसकी वजह से वो इतना ही अच्छा डिस्टेंस है, उसकी वजह से ना तो अर्थ ज़्यादा गर्म है और ना अर्थ ज़्यादा ठंडी है, मतलब इसमें रहना पॉसिबल है, अलाउइंग लाइफ टू थ्राइव। These factors make Earth a one of a kind planet that can support life। इसी के लिए अर्थ है वो यूनिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ बार मैग्नेट एंड शो इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी क्वेश्चन था उसको हमने देख लिया, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके साउथ और नॉर्थ पोल से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं। जो सिंपली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है, और जो मिड में से जाती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जाती है हमारी साउथ में से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये आपने याद रखना है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, अनिल एंड हिज फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ सेम क्लासरूम यूजिंग देयर फीट्स, ठीक है। अनिल और उसका एक फ्रेंड्स है, उसने एक ही क्लासरूम की दोनों ने लेंथ फाइंड करी अपने अपने फीट से। देन विल देयर मेजरमेंट बी सेम, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। बताइए कि उनका ये मेजरमेंट सेम होगा या नहीं, बिकॉज अगर उनके फीट सेम होंगे, वो सेम लेंथ के होंगे, ठीक है, तो उनका मेजरमेंट सेम होगा, ठीक है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, इट इज सेम।
ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि उनका, ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने फीट से मेज़र किया तो वो सेम होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है फीट से या हैंड स्पैन से मेज़र करना, ये एक्चुअल मेज़रमेंट हमारा जो नहीं दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पोल्स आर देयर इन अ मैग्नेट, राइट देयर नेम्स। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं आपने अभी देखा, तो हम उसके नेम देखते हैं कि मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं। इस पिक्चर को आप फिर ध्यान से देख सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है साउथ एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, कहाँ होता है। एक साइड, एक एंड पे हमारे पास साउथ पोल होता है और एक साइड पे हमारे पास नॉर्थ पोल होता है। मतलब मैग्नेट में हमारे पास टू पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ड। साइंस वर्ड को अंडरस्टैंड करने में हमारी कैसे हेल्प करती है, इसका आंसर अभी हम देखेंगे। इसका आंसर है, साइंस हेल्प थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन अबाउट द वर्ड। ठीक है, वर्ड के प्रति हमें कोशिश करना। बेसिकली वर्ड में क्या होता है, नेचर ही आता है, नेचर आता है, यूनिवर्स आता है, जहाँ कोई और साइंटिफिक रिसर्च है जो हमने करनी हो, उसके लिए साइंस कैसे हमारी हेल्प करती है। ऑब्जर्वेशन थ्रू, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन थ्रू, साइंस है जो हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एनिमल्स एक प्लेस पे क्यों नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते हैं। एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड इकट्ठा करने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, एस्केप डेंजर्स खतरे से बचने के लिए, ठीक है, और ब्रीड। इन सभी वजह से जो एनिमल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देन आपके पास आएगा आपका सेक्शन सी, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन हु फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। एक डेली लाइफ सिचुएशन कहते हैं, आप डिस्क्राइब करिए। यहाँ पे आपको लगता है कि एक जाना क्या है, वो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। देन समवन टेस्टिंग इफ प्लांट्स ग्रो बेटर विद मोर वाटर। किसी ने टेस्ट किया कि प्लांट्स हैं जो ग्रो ज़्यादा अच्छा करते हैं ज़्यादा पानी डालने के लिए, बाय कंपेयरिंग ग्रोथ इन डिफरेंट वाटरिंग कंडीशन। लेकिन उसने वाटरिंग कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि कई प्लांट्स होते हैं जो कम पानी, जिन्हें कम पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, ठीक है। देन लेबल एनी थ्री पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड स्टेट देयर फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, लेबल करना है। वो कहते हैं, लेबल एनी थ्री पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टेट देयर फंक्शन ऑल्सो। इनके फंक्शन भी वो स्टेट करने हैं। ये ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन आपको, ये आप अपने आप से कर सकते हो आप। ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी आपके टीचर्स ने इसको करवाया होगा, देन आप वहाँ से देख सकते हैं। देन the presence of a scientific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called। इसका आंसर क्या है आपके पास, इसका आंसर आएगा, the presence of specific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called adaptation। ADAPTATION, adaptation। देन सेकंड का आंसर है हमारे पास, द हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन अ लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल्स का लैंड पे रहना कौन सी हैबिटेट है, हम इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। TERRESTRIAL, TERRESTRIAL, terrestrial। Then the habitat of plants and animals that live in water are called। वो plants and animals जो पानी में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, aquatic। AQUATIC, aquatic। एक्को आप सबको पता होना चाहिए कि एक्वा वाटर का है साइंटिफिक नेम है। देन स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है हमारे पास।
Food items like burger and pizza are the part of healthy diet. ये आप सभी को पता है कि बर्गर पिज़्ज़ा हेल्दी डाइट के पार्ट्स हैं और नो, इट्स फॉल्स. Roots hold the plant firmly in the soil. Yes. जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल में ही होती हैं. देन देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन अ मिडिल पार्ट ऑफ अ बार मैग्नेट. के बार मैग्नेट के मिडिल पार्ट में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी. नहीं, इट्स फॉल्स, क्योंकि अट्रैक्शन तो दो पोल्स के बीच में होती है, तो बार मैग्नेट के मिडिल में तो कोई पोल नहीं होता, पोल्स तो साइड में होते हैं, इसलिए इट्स फॉल्स. देन हाउ डज दी shipment find the direction even when north pointing pole star is not visible. एक शिपमेंट डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकता है जबकि नॉर्थ पॉइंटिंग पोल स्टार्स हैं जो विजिबल नहीं होते हैं. इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास एक मैग्नेटिक डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से हम कोई भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. देन डिफाइन मोशन. What are the different types of motion with one example of each? मोशन को डिफाइन करना है इसमें, ठीक है. और 3 तरह के मोशन होते हैं यहाँ पे बताया गया है और हर मोशन की एक एक एग्जाम्पल देनी है. तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं गाइस. मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन. ठीक है, हमारे पास ये 3 टाइप के मोशन होते हैं: लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, जब कार मूव कर रही है रोड पे तो वो लीनियर मोशन है, वो एक जगह से सिंपल सीधा सीधा दूसरी जगह तक जा रही है, वो है लीनियर मोशन. देन रोटेशनल मोशन क्या होता है? अर्थ रोटेटिंग ऑन द इट्स एक्सिस. अर्थ है जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, रोटेट का मतलब घूमना. देन सर्कुलर मोशन, मून ऑर्बिटिंग अर्थ. मून है जो अर्थ के अराउंड मूव करता है, उसको कहते हैं ऑर्बिटिंग अर्थ. ठीक है. रोटेशनल मोशन क्या है? वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है. और सर्कुलर मोशन क्या है? मून है जो अर्थ के अराउंड घूमता है. ठीक है, इस डिफरेंस को समझना ये है. देन हमारे पास नेक्स्ट है जे सेक्शन डी. सेक्शन डी में हम आपके पास ये 3 बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.